राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पांडवों का हस्तिनापुर में जाना और आधा राज्य पाकर इंद्रप्रस्थ नगर का निर्माण करना एवं भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का द्वारका के लिए प्रस्थान। द्रुपद जी बोले, महाप्राज्ञ विदुर जी, आज आपने जो कुछ मुझसे कहा सब ठीक है। प्रभु, कौरवों के साथ यह संबंध हो जाने से मुझे भी महान हर्ष हो रहा है। महात्मा पांडवों का अपने नगर में जाना भी अत्यंत उचित ही है, फिर भी मेरे लिए अपने मुख से इन्हें जाने के लिए कहना उचित नहीं है। यदि कुंती कुमार, वीरवर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन और नरसेन, नकुल, सहदेव जाना उचित समझें तथा धर्मज्ञ बलराम और श्री कृष्ण पांडवों का वहाँ जाना उचित समझते हों तो ये अवश्य वहाँ जाएं, क्योंकि ये दोनों पुरुष ही सदा इनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा, राजन, हम सब लोग अपने सेवकों सही सदा आपके अधीन हैं। आप स्वयं प्रसन्नतापूर्वक हमसे जैसा कहेंगे वही हम करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तो इनका जाना ही ठीक जान पड़ता है, अथवा सब धर्मों के ज्ञाता महाराज द्रुपद जैसा उचित समझे वैसा किया जाए। द्रुपद जी बोले, दर्शा कुल के रत्न वीरवर पुरुषोत्तम महाबाहु श्री कृष्ण, इस समय जो कर्तव्य उचित समझते हो निश्चय ही मेरी भी वही सम्मति है। महाभाग कुंती पुत्र इस समय मेरे लिए जैसे अपने हैं, उसी प्रकार इन भगवान वासुदेव के लिए भी समस्त पांडव उतने ही प्रिय एवं आत्मीय, इसमें संशय नहीं है। पुरुषोत्तम केशव जिस प्रकार इन पांडवों के श्रेय अत्यंत हित का ध्यान रखते हैं, उतना ध्यान कुंती नंदन पांडव पुत्र युधिष्ठिर भी नहीं रखते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसी प्रकार महातेजस्वी विदुर कुंती के भवन में गए। वहाँ उन्होंने धरती पर माथा टेक कर उनके चरणों में प्रणाम किया। विदुर को आया देख कुंती बार बार शोक करने लगी। कुंती बोली, विदुर जी, आपके पुत्र पांडव किस प्रकार आपके कृपा प्रसाद से जीवित है। लाख सागरी में आपने इन सब के प्राण बचाए हैं और अब यह पुनः आपके समीप जीते जागते लौट आए हैं। कछुआ अपने पुत्रों का वे कहीं भी क्यों न हो मन से चिंतन करता रहता है। इस चिंता से ही अपने पुत्रों का वह पालन पोषण और संवर्धन करता है। उसी के अनुसार जैसे वे सकुशल जीवित रहते हैं, वैसे ही आपके पुत्र पांडव आपकी ही मंगल कामना से जी रहे हैं। हे भरतश्रेष्ठ, आप इनके रक्षक हैं। तात, जैसे कोयल के पुत्रों का पालन पोषण सदा कौवे की माता करती है, उसी प्रकार आपके पुत्रों की रक्षा मैंने की है। अब तक मैंने बहुत से प्राण अंतक कष्ट उठाए हैं, इसके बाद मेरा क्या कर्तव्य मैं नहीं जानती, यह सब आप ही जाने। वैशंपायन जी कहते, यूँ कहकर दुख से पीड़ित हुई कुंती अत्यंत आतुर होकर शोक करने लगी। उस समय विदुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप शोक न करो। विदुर जी बोले, यदुकुल नंदिनी, तुम्हारे महाबली पुत्र संसार में दूसरों के सताने से नष्ट नहीं हो सकते। अब वे थोड़े ही दिनों में समस्त बंधुओं के साथ अपने राज्य पर अधिकार करने वाले हैं, अतः तुम शोक मत करो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उसके बाद महात्मा द्रुपद की आज्ञा पाकर पांडव श्री कृष्ण और विदुर द्रुपद कुमारी कृष्णा और यशस्वी कुंती को साथ ले आमोद प्रमोद करते हुए हस्तिनापुर की ओर चले। उस समय राजा द्रुपद ने उन्हें 1000 सुंदर हाथी प्रदान किए, जिनकी पीठों पर सोने के होंदे कसे हुए थे और गले में सोने के आभूषण शोभा पा रहे थे। उनके अंकुश भी सोने के ही थे। जाम्बू नद नामक सुवर्ण से उन सबको सजाया गया था। उनके गंड स्थल से मद की धारा बह रही थी। बड़े बड़े महावत उन सब का संचालन करते थे। वे सभी गजराज संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। राजा ने 5 पांडवों के लिए 4 घोड़ों से जुते हुए 1000 रथ दिए, जो सुवर्ण और मणियों से भूषित होने के कारण विचित्र शोभा धारण करते थे और सब और अपनी प्रभा बिखेर रहे थे। इतना ही नहीं, राजा ने अच्छी जाति के 50,000 घोड़े भी दिए, जो सुनहरे साजबाज से सुसज्जित और सुंदर चमर तथा मालाओं से अलंकृत थे।
इनके सिवा सुंदर आभूषणों से भूषित 10,000 दासियां भी थी। साथ ही उत्तम धनुष धारण करने वाले 1,000 दास पांडवों को भेंट किए। बहुत सी सैयाएं, आसन और पात्र भी दिए, जो सबके सब सुवर्ण के बने हुए थे। दूसरे दूसरे द्रव्य और गोधन भी समर्पित किए। इन सब की पृथक पृथक संख्या 1-1 करोड़ थी। इस प्रकार पांचाल राज द्रुपद ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडवों को उपयुक्त वस्तुएं अर्पित की। 100 पालकियां, उनके ढोने वाले 500 का हार दिए। इस प्रकार पांचाल राज ने अपनी कन्या के लिए ऐसी वस्तुएं तथा बहुत सा धन दहेज में दिया। जन्मेजय धृष्टद्युम्न स्वयं अपनी बहन का हाथ पकड़कर सवारी पर बैठाने के लिए ले गए। उस समय सहस्रों प्रकार के बाजे एक साथ बज उठे। राजा धृतराष्ट्र ने पांडव वीरों का आगमन सुनकर उनकी अगवानी के लिए कौरवों को भेजा। भारत, विकर्ण, महान धनुर्धर चित्रसेन, विशाल धनुष वाले द्रोणाचार्य, गौतम वंशी कृपाचार्य आदि भेजे गए थे। इन सबसे घिरे हुए शोभाशाली महाबली वीर पांडवों ने तब धीरे धीरे हस्तिनापुर नगर में प्रवेश किया। पांडवों का आगमन सुनकर नागरिकों ने कौतूहलवश हस्तिनापुर नगर को अच्छी तरह सजा गया था। सड़कों पर सब और फूल बिखेरे गए थे। जड़ का छिड़काव किया गया था। सारा नगर दिव्य धूप की सुगंध से मह मह कर रहा था और भांति भांति के प्रसाधन सामग्री से सजाया गया था। पताकाएं फहराती थी। ऊंचे गिरोह में पुष्पहार सुशोभित होते थे। शंख, भेरी तथा नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से वह अनुपम नगर बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय कौतूहलवश सारा नगर देदीप्यमान सा हो उठा। पुरुष ही पांडव प्रजाजनों के शोक और दुख का निवारण करने वाले थे, अतः वहां उनका प्रिय करने की इच्छा वाले पूर्ववासियों द्वारा कई हुई भिन्न भिन्न प्रकार की हृदय स्पर्शी बातें सुनाई पड़ी। पूर्ववासी कह रहे थे, ये ही वे नरश्रेष्ठ धर्मज्ञ युधिष्ठिर पुनः यहाँ पधार रहे हैं, जो धर्मपूर्वक अपने पुत्रों की भांति हम लोगों की रक्षा करते थे। उनके आने से निस्संदेह ऐसा जान पड़ता है, आज प्रजाजनों के प्रिय महाराज पांडु ही मानो हमारा प्रिय करने के लिए वन से चले आए हों। तात, कुंती के वीर पुत्र यदि पुनः इस नगर में चले आए तो आज हम सब लोग का कौन सा परम प्रिय कार्य नहीं संपन्न हो गया। यदि हमने दान और होम किया है, यदि हमारी तपस्या शेष है, तो उन सब के पुण्य से ये पांडव 100 वर्ष तक इसी नगर में निवास करें। इतने में ही पांडवों ने धृतराष्ट्र, महात्मा, भीष्म तथा अन्य वंदनीय पुरुषों के पास जाकर उन सब के चरणों में प्रणाम किया। फिर समस्त नगरवासियों से कुशल पूर्वक प्रश्न करके वे राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से राजमहलों में गए। उस समय दुर्योधन की रानी ने, जो काशी राज की पुत्री थी, धृतराष्ट्र पुत्रों की अन्य वधुओं के पास जाकर द्वितीय लक्ष्मी के समान सुंदरी पांचाल राजकुमारी द्रौपदी की अगवानी की। द्रौपदी सर्वदा पूजा के योग्य थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात सची देवी ने पदार्पण किया हो। दुर्योधन पत्नी ने उनका भली भांति सत्कार किया। वहां पहुंचकर कुंती ने अपनी बहुरानी द्रौपदी के साथ गांधारी को प्रणाम किया। गांधारी ने आशीर्वाद देकर द्रौपदी को हृदय से लगा लिया। कमल समान नेत्रों वाली कृष्णा को हृदय से लगाकर गांधारी सोचने लगी कि अब पांचाली तो मेरे पुत्रों की मृत्यु हुई है। यह सोचकर सुबल पुत्री गांधारी ने युक्ति से विदुर को बुलाकर पूछा। फिर गांधारी ने कहा, विदुर, यदि तुम्हें जचे तो राजकुमारी कुंती को पुत्रवधु सहित शीघ्र ही पांडु महल में ले जाओ और वहीं उनका सारा सम्मान भी पहुंचा दो। उत्तम करण, मुहूर्त और नक्षत्र सहित शुभ तिथि को उस महल में इन्हें प्रवेश करना चाहिए, जिससे कुंती देवी अपने घर में पुत्रों के साथ सुखपूर्वक रह सके। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कह कर उसी समय विदुर ने वैसी व्यवस्था की। सभी बंधु बांधवों ने पांडवों का उस समय अत्यंत आदर सत्कार किया। प्रमुख नागरिकों तथा सेठों ने भी पांडवों का पूजन किया। भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा पुत्र सहित बाहलिक ने धृतराष्ट्र के आदेश से पांडवों का आतिथ्य सत्कार किया। इस प्रकार हस्तिनापुर में विहार करने वाले महात्मा पांडवों के सभी कार्यों विदुर जी ही नेता थे।
उन्हें इसके लिए राजा की ओर से आदेश प्राप्त हुआ था। कुछ काल तक विश्राम कर लेने पर उन महाबली महात्मा पांडवों को राजा धृतराष्ट्र भीष्म जी ने बुलाया। धृतराष्ट्र बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे अपने भाइयों से ही ध्यान देकर सुनो। कुंती नंदन, मेरी आज्ञा से पांडु ने इस राज्य को बढ़ाया और पांडु ने ही जगत का पान किया। मेरे भाई पांडु बड़े बलवान थे। राजन, वे मेरे कहने से सदा ही दुष्कर कार्य किया करते थे। कुंती कुमार, तुम भी यथासंभव शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो, विलम्ब न करो। मेरे दुरात्मा पुत्र दर्प और अहंकार से भरे हुए हैं। युधिष्ठिर, वे सदा मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए उन महाबली अभिमानी दुरात्माओं के साथ तुम्हारा फिर कोई झगड़ा न खड़ा हो जाए, इसलिए तुम खांडव प्रस्थ में निवास करो। वहाँ रहते समय कोई तुम्हें बाधा नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे वज्रधारी इंद्र देवताओं की रक्षा करते, उसी प्रकार कुंती नंदन अर्जुन वहाँ तुम लोगों की भली भांति रक्षा करेंगे। तुम आधा राज लेकर खांडव प्रस्थ में चल कर रहो। फिर धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर, तुम राज्याभिषेक की सामग्री लाओ, इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। मैं आज ही गुरुकुल नंदन युधिष्ठिर का अभिषेक करूँगा। वेद वेता विद्वानों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, नगर के सभी प्रमुख व्यापारी, प्रजा वर्ग के लोग और विशेषतः बंधु बांधव बुलाए जाएं। तात पुण्याह वाचन कराओ और ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ 1000 गौवे और मुख्य मुख्य ग्राम दो। विदुर, 2 भुजबंद, 1 सुंदर मुकुट तथा हाथ के आभूषण मंगवाओ। मोती की कई मालाएं, हार, पदक, कुंडल, करधनी, कटी सूत्र तथा उदरबंद भी ले आओ। 1008 हाथी मंगाओ, जिन पर ब्राह्मण सवार हों। पुरोहितों के साथ जाकर वे हाथी शीघ्र गंगा जी का जल ले आए। युधिष्ठिर अभिषेक को जल से भीगे हों, समस्त आभूषणों से उन्हें भूषित किया गया हो। वे राजा की सवारी के योग्य गजराज पर बैठे हों, उन पर दिव्य चमक ढोल रहे हों। उनके मस्तक के ऊपर सुवर्ण और मणियों से विचित्र शोभा धारण करने वाला श्वेत छत्र सुशोभित हो। ब्राह्मणों द्वारा की हुई जय जयकार के साथ बहुत से नरेश उनकी स्तुति करते हों। इस प्रकार कुंती के ज्येष्ठ पुत्र अजमेर कुल तिलक युधिष्ठिर का प्रसन्न मन से दर्शन करके प्रसन्न हुए। पूर्ववासी जन इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करें। राजा पांडु ने मुझे ही अपना राज्य देकर जो उपकार किया है, उसका बदला इसी से पूर्ण होगा कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर दिया जाए, इसमें संशय नहीं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय सुनकर भीष्म, द्रोण, कृप और विदुर ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, महाराज, आपका यह विचार सर्वथा उत्तम तथा कौरवों को यश देने वाला है। राजेंद्र, आपने जैसा कहा है उसे आज ही जितना शीघ्र संभव हो सके पूर्ण कर डालिए। वैशंपायन जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जल्दी करने की प्रेरणा दी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र के कथनानुसार सब कार्य पूर्ण कर दिया। उसी समय राजन वहाँ महर्षि कृष्णदेव पायन पधारे। समस्त कौरवों ने अपने सुहृदों के साथ आकर उनकी पूजा की। तब वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों तथा मूर्धाभिषिक्त नरेशों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार व्यास जी ने विधि पूर्वक अभिषेक कार्य संपन्न किया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, धौम्य, व्यास, श्री कृष्ण, बाहलिक और सोमदत्त ने चारों वेदों के विद्वानों को आगे रखकर भद्रपीठ पर संयमपूर्वक बैठे हुए युधिष्ठिर का उस समय अभिषेक किया और सबने आशीर्वाद दिया कि राजन, तुम सारे पृथ्वी को जीतकर संपूर्ण नरेशों को अपने अधीन करके प्रचुर दक्षिणा से युक्त राजसूय आदि यज्ञ याग पूर्ण करने के पश्चात अवभृत स्नान करके बंधु बांधवों के साथ सुखी रहो। जन्मेजय यूं कहकर उन सबने अपने आशीर्वादों द्वारा युधिष्ठिर का सम्मान किया। समस्त आभूषणों से भूषित मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर ने अक्षय धन का दान दिया। उस समय सब लोगों ने जय जयकार पूर्वक उनकी स्तुति की। समस्त मूर्धाभिषिक्त राजाओं ने भी कुरुनंदन युधिष्ठिर का पूजन किया। फिर वे राजोचित गजराज पर आरूढ़ हो श्वेत छत्र से सुशोभित हुए। उनके पीछे पीछे बहुत से मनुष्य चल रहे थे। उस समय देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। समस्त हस्तिनापुर नगर की परिक्रमा करके राजा ने पुनः राजधानी में प्रवेश किया। उस समय नागरिकों ने उनका विशेष समादर किया।
बंधु बांधवों ने भी मूर्धाभिषिक्त राजा युधिष्ठिर का सादर अभिनंदन किया। यह सब देखकर वे गांधारी के दुर्योधन आदि सही पुत्र अपने भाइयों के साथ शोकातुर हो रहे थे। अपने पुत्रों को शोक हुआ जानकर धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण तथा कौरवों के समक्ष राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, कुरुनंदन, तुमने वह राज्याभिषेक प्राप्त किया है जो अजीत आत्मा पुरुषों के लिए दुर्लभ है। राजन, तुम राज्य पाकर कृतार्थ हो गए, अतः आज ही खांडव प्रस्थ चले जाओ। नृपश्रेष्ठ पुरुरुवा, आयु, नहुस तथा याति खांडव प्रस्थ में ही निवास करते थे। महाबाहो, वही समस्त पूर्व नरेशों की राजधानी थी। आगे चलकर मुनियों ने बुध पुत्र के लोभ से खांडव प्रस्थ को नष्ट कर दिया था, इसलिए तुम खांडव प्रस्थ नगर को पुनः बसाओ और अपने राष्ट्र की वृद्धि करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सब ने तुम्हारे साथ वहां जाने का निश्चय किया है। तुम में भक्ति रखने के कारण दूसरे लोग भी उस सुंदर नगर का आश्रय लेंगे। निष्पाप कुंती कुमार, वह नगर तथा राष्ट्र समृद्धिशाली और धन धान से संपन्न है, अतः तुम भाइयों सहित वहां जाओ। वे सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र की बात मानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आधा राज्य पाकर वे खांडव प्रस्थ की ओर चल दिए, जो भयंकर वन के रूप में था। धीरे धीरे वे खांडव प्रस्थ में जा पहुंचे। उसके बाद अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले पांडवों ने श्री कृष्ण सहित वहां जाकर उस स्थान को उत्तम स्वर्गलोक की भांति शोभायमान कर दिया। फिर जगदीश्वर भगवान वासुदेव ने देवराज इंद्र का चिंतन किया। राजन, उनके चिंतन करने पर इंद्रदेव ने उनके मन की बात जानकर विश्वकर्मा को इस प्रकार आज्ञा दी। इंद्र बोले, विश्वकर्मन, महामते, आप जाकर खांडव प्रस्थ नगर का निर्माण करें। आज से वह दिव्य और रमणीय नगर इंद्रप्रस्थ के नाम से विख्यात होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महेंद्र की आज्ञा से विश्वकर्मा ने खांडव प्रस्थ में जाकर वंदनीय भगवान श्री कृष्ण जी को प्रणाम करे कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा। श्री कृष्ण जी बोले, विश्वकर्मन, तुम कुरु राज युधिष्ठिर के लिए महेंद्रपुरी के समान एक महानगर का निर्माण करो। इंद्र के निश्चय किए हुए नाम के अनुसार वह इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। तत्पश्चात पवित्र एवं कल्याणमय प्रदेशों में शांति कर्म करा के महारथी पांडवों ने वेद व्यास जी को अगुआ बनाकर नगर बसाने के लिए जमीन का नाप करवाया। उसके चारों ओर समुद्र की भांति विस्तृत एवं अगाध जल से भरी हुई खाइयाँ बनी थी, जो उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। श्वेत बादलों तथा चंद्रमा के समान उज्ज्वल चहारदीवारी शोभा दे रही थी, जो अपनी ऊंचाई से आकाश मंडल को व्याप्त करके खड़ी थी। जैसे नागों से भोगवती शोभा देती है, उसी प्रकार उस चहारदीवारी से खाई सहित वह श्रेष्ठ नगर सुशोभित हो रहा था। उस नगर के दरवाजे ऐसे जान पड़ते थे मानो दो पांख फैलाए गरुड़ हों। ऐसे अनेक बड़े बड़े फाटक और अटालिकाएं उस नगर की श्री वृद्धि कर रही थी। मेघों की घटा के समान सुशोभित तथा मंद्राचल के समान ऊंचे गोपुरों द्वारा वह नगर सब ओर से सुरक्षित था। नाना प्रकार के अभेद्य तथा सब ओर से घिरे हुए शस्त्रागारों में शस्त्र संग्रह करके रखे गए थे। नगर के चारों ओर हाथ से चलाई जाने वाली लोहे की शक्तियाँ तैयार करके रखी गई थी, जो दो जीभों वाले सांपों के समान जान पड़ती थी। इन सब के द्वारा उस नगर की सुरक्षा की गई थी, जिनमें अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास किया जाता था। ऐसी अनेक अटालिकाओं से युक्त और योद्धाओं से सुरक्षित उस नगर की शोभा दिखते ही बनती थी। तीखे अंकुशों, बर्छों, सदग्नियों, तोपों और अन्य अन्य युद्ध संबंधी यंत्रों के जाल से वह नगर शोभा पा रहा था। लोहे के बने हुए महान चक्रों द्वारा उस उत्तम नगर की अवर्णनीय शोभा हो रही थी। वहाँ विभाग पूर्वक विभिन्न स्थानों में जाने के लिए विशाल एवं चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। उस नगर में देवी आपत्ति का नाम भी नहीं था। अनेक प्रकार के श्रेष्ठ एवं शुभ्र सदनों से शोभित वह नगर स्वर्गलोक के समान प्रकाशित हो रहा था। उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के रमणीय एवं शुभ्र प्रदेश में कुरु राज युधिष्ठिर का सुंदर राजभवन बना हुआ था, जो आकाशों में विद्युत की प्रभा से व्याप्त मेघमंडल की भांति दिव्यमान था। अनंत धनराशि से परिपूर्ण होने के कारण वह भवन धनाध्यक्ष कुबेर के निवास स्थान की समानता करता था। राजन, संपूर्ण वेद वेताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण उस नगर में निवास करने के लिए आए, जो संपूर्ण भाषाओं के जानकार थे। उन सबको वहाँ का रहना बहुत पसंद आया। अनेक दिशाओं से धनोपार्जन की इच्छा वाले वणिक भी उस नगर में आए।
सब प्रकार की शिल्प कला के जानकार मनुष्य भी उस दिनों इंद्रप्रस्थ में निवास करने के लिए आ गए थे। नगर के चारों ओर रमणीय उद्यान थे, जो आम, आमड़ा, कदम, अशोक, चंपा, पुनाग, नागपुष्प, लकुच, कटहल, साल, ताल, तमाल, मोल, सीरी, केवड़ा आदि सुंदर फूलों से भरे और फलों के भार से झुके हुए मनोहर वृक्षों से सुशोभित थे। प्राचीन आंवले, लोगन, खिले हुए अंकोल, जामुन, पाटल, कुंजक, अतिमुक्तक, लता, करवीर, पारिजात, अन्य नाना प्रकार के वृक्ष जिसमें सदा फल और फूल लगे रहते थे और जिनके ऊपर भांति भांति के ससुरों पक्षी कलरव करते थे, उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे। मत वाले मयूरों के केकारों तथा सदा उन्मत्त रहने वाली कोकिलों की काकली वहाँ गूंजती रहती थी। उन उद्यानों दर्पण के समान स्वच्छ क्रीड़ा भवन तथा नाना प्रकार के लता मंडप बनाए गए थे। मनोहर चित्रशालाओं तथा राजाओं की विहार यात्रा के लिए निर्मित हुए कृत्रिम पर्वतों से भी वो उद्यान बड़ी शोभा पा रहे थे। उत्तम जल से भरी हुई अनेक प्रकार की बावलियाँ तथा कमल और उत्पल के सुगंध से वासित अत्यंत रमणीय सरोवर जहाँ हंस, कारंडव तथा चक्रवाक आदि पक्षी निवास करते थे, उन उद्यानों की शोभा बढ़ा रहे थे। वह वन से घिरी हुई भांति भांति के रमणीय पुष्करिणियाँ और सुरम्य एवं विशाल बहुसंख्यक तड़ाग बड़े सुंदर जान पड़ते थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से ठसाठस भरा था। मान्य शिल्पी वहाँ निवास करते थे। वह पूरी उपभोग में आने वाली समस्त सामग्रियों से संपन्न थी। वहाँ सदा श्रेष्ठ पुरुष रहा करते थे। असंख्य नर नारी उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ मतवाले हाथी, ऊँट, गायें, बैल, गधे और बकरे आदि पशु भी सदा मौजूद रहते थे। विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई उस पुरी में सदा साधु महात्माओं का समागम होता था। वह इंद्रप्रस्थ नगर स्वर्ग के समान शोभा पाता था। राजन, कौरवराज महातेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंगल कृत्य कराकर द्वैपायन व्यास को आगे करके धौम्य मुनि की सम्मति के अनुसार भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ 32 दरवाजों से युक्त तोरण द्वार के सामने आकर वर्धमान नामक नगर द्वार से प्रवेश किया। उस समय शंख और नागरों की आवाज़ बड़ी जोर से सुनाई देती थी। सहस्रों ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए जय घोष का श्रवण होता था। मुनि तथा सूत, मागध और वंद्यजन राजा की स्तुति कर रहे थे। राजा युधिष्ठिर हाथी पर बैठे हुए थे। उन्होंने राजमार्ग को पार करके एक उत्तम भवन में प्रवेश किया, जहाँ मांगलिक कृत्य संपन्न किया गया था। उस भवन में प्रवेश करके भांति भांति के सत्कारों से सम्मानित हो राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के साथ क्रमशः सभी शेष ब्राह्मणों का पूजन किया। उसके बाद अगणित नर नारियों से सुशोभित वह राष्ट्र और नगर गोधन से संपन्न हो गया और दिनों दिन खेती की वृद्धि होने लगी। महाराज, पुण्यात्मा मनुष्यों से भरे हुए उस महान राष्ट्र में प्रवेश करने के बाद पांडवों की प्रसन्नता निरंतर बढ़ती गई। भीष्म तथा राजा धृतराष्ट्र के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को आधा राज्य देकर वहां से विदा कर देने पर समस्त पांडव खांडवप्रस्थ के निवासी हो गए। इंद्र के समान शक्तिशाली और महाधनुधर 5 पांडवों के द्वारा वह श्रेष्ठ इंद्रप्रस्थ नगर नागों से युक्त भोगवतीपुरी के भांति शोभा पाने लगा। उसके बाद विश्वकर्मा का पूजन करके राजा ने उन्हें विदा कर दिया। फिर व्यास जी को सम्मानपूर्वक विदा देकर राजा युधिष्ठिर ने जाने के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर जी बोले, निष्पाप वृष्णि नंदन, आपकी कृपा से मैंने राज्य प्राप्त किया है। वीर, आपके ही प्रसाद से यह अत्यंत दुर्गम एवं निर्जन प्रदेश आज धन्य धान्य से राष्ट्र संपन्न हो गया। महामते, आपकी ही दया से हम लोग राज्य सिंहासन पर आसीन हुए हैं। माधव, अंतकाल में भी आप ही हम पांडवों की गति हैं। आप ही हमारे माता पिता और इष्ट देव हैं। हम पांडु जी को नहीं जानते। अनग, आप स्वयं समझकर जो करने योग्य कर्म हो वह हमसे कराएं। पांडवों के लिए जो अभिष्ट हो उसी कार्य को करने के लिए आप हमें अनुमति दें। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, महाभाग, आपको अपने ही प्रभाव से अपने ही धर्म के फलस्वरूप राज्य प्राप्त हुआ है, पर वो जो राज्य आपके बाप दादों का है वह आपको कैसे नहीं मिलता। धृतराष्ट्र के पुत्र दुराचारी हैं, वे पांडवों का क्या कर लेंगे। आप इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन कीजिए और सदा धर्म मर्यादा की धुरी धारण कीजिए।
गुरुनंदन, संक्षेप से आपके लिए धर्म का उपदेश इतना ही है। ब्राह्मणों की सेवा करिए। आज ही बड़ी जल्दी में आपके यहाँ नारद जी पधारेंगे। उनका आदर सत्कार करके उनकी बात सुनिए और उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। वे शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यूँ कहकर भगवान श्री कृष्ण कुंती देवी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके मधुरवाणी बोले, बुआ जी नमस्कार, अब मैं जाऊँगा, आज्ञा दीजिए। कुंती बोली, केशव, लाक्षागृह में जाकर मैंने जो कष्ट भोगा है उससे मेरे पूज्य पिता कुंती भोज भी नहीं जान सके हैं। गोविंद, तुम्हारी सहायता से ही मैं महान दुख समुद्र से पार हुई हूँ। प्रभु, तुम अनाथों के, विशेषतर दीन दुखियों के नाथ रक्षक हो। तुम्हारे दर्शन से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। महामते, इन पांडवों को सदा याद रखना, ये तुम्हारे शुभ चिंतन से ही जीवन धारण करते हैं। वे शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से कह कर कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, प्रणाम करके विदा लिए शिव को सहित वहाँ से जाने का विचार किया। राजन, इस प्रकार उस पुरी को बसाकर बलराम जी के साथ वीरवर श्री कृष्ण जी पांडवों की अनुमति ले उस समय द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुर आगमन राज्यलम परम में नगर निर्माण विषय 206 अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।